हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 इवेंट में पूछे गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एन इंटरप्रेटर इज अ प्रोग्राम दैट, एक इंटरप्रेटर प्रोग्राम है जो कि क्या करता है, अपीयर्स टू एग्जीक्यूट अ सोर्स एज इफ इट वेयर मशीन लैंग्वेज, यानी कि ये सोर्स प्रोग्राम को इस तरह से एग्जीक्यूट करता है जैसे कि ये मशीन लैंग्वेज हो। बिल्कुल, क्योंकि इंटरप्रेटर क्या करता है, डायरेक्टली सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा देता है ना, हमें ऑब्जेक्ट कोड नहीं देता है जनरेट करके, तो हमें ऐसा लगता है। सो ए सही होगा। बाकी के तीन ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ऑटोमेट द ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज इन मशीन कोड, नहीं। कन्वर्ट्स हाई लेवल कोड इन मशीन कोड, नो। प्लेसेस प्रोग्राम इनटू मेमोरी, नो। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबग मॉनिटर हेल्प्स इन, डीबग मॉनिटर हमें हेल्प करता है सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स इन द प्रोग्राम, यस। प्रोग्राम में हम ब्रेक पॉइंट सेट कर सकते हैं। डिस्प्लेइंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के वैल्यूज देख सकते हैं। सो बोथ ऑफ एबव, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड एडोब फोटोशॉप आर एग्जांपल ऑफ, तो ये दोनों जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है ये किसके एग्जांपल है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लिंकर प्रोग्राम, एक लिंकर प्रोग्राम क्या करता है? प्लेसेस प्रोग्राम इन मेमोरी फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये मेमोरी में प्रोग्राम को प्लेस करता है, नहीं। रिलोकेट्स द प्रोग्राम टू एग्जीक्यूट फ्रॉम एड्रेस एलोकेटेड, नो। लिंक्स द प्रोग्राम विथ अदर प्रोग्राम्स नीडेड फॉर इट्स एग्जीक्यूशन, यस। इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए जो अदर सारे जो मॉड्यूल्स है, जो प्रोग्राम है जिसके साथ लिंक होना नेसेसरी है, उन्हें क्या करता है, ये लिंक करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप जीरो ग्रामर्स आर ऑल्सो नॉन एज, टाइप जीरो ग्रामर्स को बोलते हैं कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर, नहीं। पेज स्ट्रक्चर ग्रामर, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर नहीं होगा, रेगुलर ग्रामर नहीं होगा, तो यहाँ पे जो बच गया पेज स्ट्रक्चर ग्रामर वो होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाइलर फॉर ए हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन वन मशीन एंड प्रोड्यूसेस कोड फॉर डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड, यानी कि एक ऐसा कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज का जो कि क्या करता है, एक मशीन पे एग्जीक्यूट करता है और जो मशीन कोड वो आउटपुट देता है वो किसी दूसरे मशीन के लिए देता है, यानी कि वो इस मशीन पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, दूसरे मशीन पे एग्जीक्यूट होगा, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस कंपाइलर बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नॉन एज, यानी कि किसी पार्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कंप्यूटर लैंग्वेज में एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि किसी डिजायर्ड रिजल्ट को गेट करने के लिए लिखा गया हो, उसे क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन असेंबलर इज, असेंबलर क्या होता है? ए प्रोग्राम दैट ऑटोमेटेड ट्रांसलेशन ऑफ असेंबली इन मशीन लैंग्वेज, यस। ये क्या करता है, असेंबली को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बाकी के सारे ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल, नो। A program that places program into memory, no. A program to execute programs from source to machine language, no. ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बेस्ट सुइटेबल है। ऑप्शन नंबर ए आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉफ्टवेयर टूल इज अ सिस्टम प्रोग्राम विच इंटरफेसेस ए प्रोग्राम विद द एंटिटी जनरेटिंग इट्स इनपुट डेटा, यस। रिजल्ट्स ऑफ अ प्रोग्राम विद एंटिटी कंज्यूमिंग इट्स रिजल्ट, यस। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द सोर्स प्रोग्राम शुड बी, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट है, इस बार भी पूछा जा सकता है कि सोर्स प्रोग्राम में जो असेंबली का सोर्स प्रोग्राम होता है उसका लास्ट स्टेटमेंट क्या होता है, एंड होता है। ध्यान देना है, स्टॉप नहीं टिक करना है। नेक्स्ट है, इन एन एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम विच लोडर फंक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय लोडर। अब देखिए, एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम में पिछली बार पूछा गया था कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो कि प्रोग्रामर के द्वारा किया जाता है, तो प्रोग्रामर उसमें क्या कर रहा था, प्रोग्रामर देखिए एलोकेशन कर रहा था और साथ में लिंकिंग शायद कर रहा था, मैं भूल गया। ठीक है। लोडर यहाँ पे क्या करेगा, बेसिकली लोडिंग का काम परफॉर्म करेगा। ठीक है। रिलोकेशन का काम कौन करता है, असेंबलर करता है, एब्सोल्यूट लोडिंग स्कीम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इन विच वेज कैन अ मैक्रो प्रोसेसर फॉर असेंबली लैंग्वेज बी इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, बोला गया इन विच वे can a microprocessor for assembly language be implemented? Independent two pass processor, independent one pass processor, processor incorporated into pass of a two pass assembler, या all of the above। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि मैक्रो प्रोसेसर को हम असेंबली लैंग्वेज में किस प्रकार से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये तीनों करेक्ट फॉर्म है, तीनों प्रकार से हम कर सकते हैं, तीनों वे से।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन नहीं है। मैनेज रिसोर्स, रिसोर्स को तो मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेवारी है। इंटरनेट एक्सेस, इंटरनेट को एक्सेस करने का कोई जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। प्रोवाइडेड एंड यूजर इंटरफेस, यस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लाइक कमांड यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करे या जीयूआई प्रोवाइड करे, हमें एक इंटरफेस देता है। लोड एंड रन एप्लीकेशन, यस, एप्लीकेशन को लोड करना रन करना ये सारी जिम्मेदारी ऑपरेटिंग सिस्टम की होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, डेट इज इंटरनेट एक्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड्स इन मेन मेमोरी ऑलवेज, तो हम लोग जानते हैं कि जो लोडर होता है ये मेन मेमोरी में हमेशा होता है ताकि ये प्रोग्राम को लोड कर सके, है ना। किसी भी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में लोड करना किसका काम होता है, लोडर का काम होता है, तो ये हमेशा होता है। व्हाट इज बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग क्या है, हम लोग पढ़े थे ए लैंग्वेज कंपाइलिंग, क्या है ऑप्शन, ए लैंग्वेज इंटरप्रेटिंग अदर लैंग्वेज, नो कंपाइलिंग अदर लैंग्वेज, ए लैंग्वेज कंपाइल इटसेल्फ, यस, ऑप्शन नंबर सी। बूटस्ट्रैपिंग एक कॉन्सेप्ट है जो कि एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि खुद को कंपाइल करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, ये तो बड़ा आसान है, प्रोसेस इसे बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बॉटम अप पार्सर जेनरेट्स, ये क्या जनरेट करता है, राइट मोस्ट डेरिवेशन, राइट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स, यस, ऑप्शन नंबर बी, हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज ए, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम रिटेन इन मशीन लैंग्वेज, वैसा प्रोग्राम जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखा गया है। प्रोग्राम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, वैसा प्रोग्राम जिसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाना है। ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज का मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट वर्जन या नन ऑफ द मेंशन्ड, ओके। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, डेट इज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ट्रांसलेशन ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। मींस हम लोग क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड को लिखते हैं, उसको हम लोग कंपाइलर को देते हैं, वो उसको क्या करता है, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है, और यही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम हम किसी भी सिस्टम पे ले जाकर के एग्जीक्यूट करा सकते हैं। अगर आप इसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते तो वो मशीन स्पेसिफिक हो जाएगा, ओके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सॉफ्टवेयर that allows your computer to interact with user applications and hardware, ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि आपके कंप्यूटर को यूजर से, एप्लीकेशन से, जो सारे फिजिकल डिवाइस है, हार्डवेयर है, उसे इंटरैक्ट कराता है, उसे क्या बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सिस्टम प्रोग्राम विच सेट्स अप एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन, तो इसे लोडर बोला जाता है। लोडर का ये बेसिकली फंक्शन होता है किसी भी प्रोग्राम को मेन मेमोरी में क्या करना, लोड करना, ताकि वो एग्जीक्यूट हो सके। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आपका एंड हो गया। चलिए थोड़ा सा हम लोग सब्जेक्टिव भी देख लेते हैं किस प्रकार का पूछा गया है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, पार्सिंग क्या होता है हम लोग पढ़ चुके, प्रोग्राम रीलोकेशन, डायनेमिक लिंकिंग और यूजर इंटरफेस भी पढ़ चुके। प्रोग्राम रीलोकेशन, डायनेमिक लिंकिंग आपको बता दिया जाएगा। अथवा में पूछा गया है ब्रीफली डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटरप्रेटर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोग पढ़ लेंगे इंटरप्रेटर का जो मेन कंपोनेंट्स होता है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, पढ़ चुके हैं हम लोग। गिव फॉर एग्जांपल दे सकते हैं, उन सभी के रोल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अथवा में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में डिफरेंशिएट करना है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंशिएट करना है, कर सकते हैं हम लोग। पीएनएफ ग्रामर पे आपको लिखना है शॉर्ट नोट, टीओसी का क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर आप पढ़े हैं तो लिख सकते हैं। अथवा में पूछा गया, ये सिंपल है, बूटस्ट्रैप लोडर क्या होता है आप लोगों को एक्सप्लेन कर देना है, बताया हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, इजीली लिख सकते हैं। व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज इन लैंग्वेज प्रोसेसिंग, तो यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग का एक्टिविटी वाला डायग्राम था उसको बना देना है और थोड़ा सा पॉइंट लिख देना है, क्योंकि ये ओनली 4 मार्क्स में पूछा गया है। अथवा में पूछा गया व्हाट डू यू थिंक इज बेटर, आपको क्या लगता है कौन सा अच्छा है, एन असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज, तो दोनों के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू को लिख देना है। इज असेंबली लैंग्वेज बेटर देन मशीन लैंग्वेज, अगर हम देखें प्रोग्राम को लिखने के व्यू से यानी प्रोग्रामर के व्यू से देखें तो हाँ अच्छा है, अगर मशीन के व्यू से देखें तो अच्छा नहीं है। एक्सप्रेस योर व्यूज विद सुइटेबल रीजन, आपको रीजन देते हुए एक्सप्लेन कर देना, इजीली आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया है कंसीडर द फॉलोइंग फ्रैगमेंट ऑफ सी कोड, सी लैंग्वेज का कोड दिया हुआ है, इसका आउटपुट लिखना है फॉर ऑल फेजेज ऑफ कंपाइलर ऑफ एबव कोड, यानी कंपाइलर के दोनों फेज के लिए इसका आउटपुट आपको लिखना है। अथवा में बोला है एक सी प्रोग्राम लिखने के लिए जिसमें फैक्टोरियल फाउंड करना है, एक बार रिकर्सिव मेथड यूज करना है, एक बार नॉन रिकर्सिव मेथड, तो इजिली आप लोग बना सकते हैं। आप लोग जरूर पढ़े होंगे थर्ड सेम में
सी लैंग्वेज का प्रोग्राम नहीं पढ़े तो एक बार देख लीजिएगा। फैक्टोरियल बहुत सिंपल है निकालना, रिकर्सिव मेथड बहुत ज्यादा सिंपल है, नॉन रिकर्सिव भी आप लोग बना सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली क्या कीजिएगा, रिकर्सन को निकालिएगा। नेक्स्ट है डिस्कस पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने आपको बताया हुआ है, अथवा में ही पूछा गया है। डिस्कस द डिजाइन ऑफ टू पास असेंबलर, ये दोनों क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस को बताना है, ये आप लोग पढ़े होंगे तो लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ डायनेमिक लोडिंग का एडवांटेज क्या है, यानी जो लेट बाइंडिंग होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। डायनेमिक लोडिंग एक अलग कॉन्सेप्ट है लोडिंग का, ये लेट बाइंडिंग से अलग है, इसे बता दिया जाएगा। अथवा में क्या है, मेमोरी बाइंडिंग क्या होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक लिंकिंग, ठीक है, हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट एंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में क्या डिफरेंस है, कंपेयर करना। तो इसमें डिफरेंस तो नहीं लिख सकते, ऐसे करेंगे कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट को लिख देंगे, उसके नीचे हम लोग इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट को लिख देंगे। 6 मार्क्स का है तो लगभग फुल मार्क्स मिल जाना चाहिए, या 5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। अथवा में पूछा गया है डिबगर क्या होता है, एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स फैसिलिटीज एंड फंक्शनलिटीज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करा दिया जाएगा डिबगर क्या होता है और उसके फैसिलिटीज और फंक्शनलिटी। कंपाइलर का डिजाइन यहाँ पे आपको डिटेल डिजाइन बताना है, 6 मार्क्स में दिया है। अथवा में पूछा गया है इंटरप्रिटेशन का ड्रॉबैक्स क्या है और बेनिफिट्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन यूज एंड फील्ड ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स ऑफ मैक्रो, ये सारे जो मैक्रो हैं इनका क्या करना है, क्या यूज है और इनका क्या फील्ड है ये बताना है। अथवा में क्या कहा गया है, एक्सप्लेन करने बोला गया है एक्सपेंशन टेबल, वेरिएबल, पोजिशनल पैरामीटर, सिमेंटिक एक्सप्रेशन, मैक्रो प्रीप्रोसेसर। तो हर बार लगभग अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं। कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि बार बार रिपीट होता है, तो वैसा क्वेश्चन आपको करवा दिया जाएगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि नए पूछ दिए जाए वो आपको अपने से स्टूडेंट बनाना पड़ेगा। ओके, तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट पीवाईक्यू का डिस्कशन है, अभी हमारे पास 2018 का बचा हुआ है और 2021 में जो स्पेशल एग्जाम हुआ था उसका भी क्वेश्चन पेपर है, वो दोनों भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।